एक दिन मुझे एक जन्म पत्री मिली घर पर, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मुझे संस्कृत का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने की मैंने फिर भी कोशिश की। मुझे केवल उसकी लास्ट लाइन समझ में आई जो ब्लैक इंक से लिखी हुई थी। उसमें लिखा था अल्पायु योग, और उसके आगे लिखा था कि मैं 42 वर्ष की आयु से ज़्यादा नहीं जीऊंगी। मैंने ये जन्म पत्री अपनी मम्मी को दिखाई, जो कि भगवान में, ईश्वर में बहुत विश्वास रखती थी। उन्होंने मुझे कहा कि इस बात पर कोई ध्यान न दो। उस जन्म पत्री को मैंने अपने बैग में, ट्रैवल बैग में रख लिया, ताकि मैं उसे श्री माँ को दिखा पाऊं जब भी मैं उनसे अगली बार मिलूं। जल्द मैं इस बात को भूल गई, लेकिन कुछ महीनों बाद जब मैं कैंची धाम में थी, मैंने इस जन्म पत्री को अपने बैग में देखा। मैं उसे अपने श्री माँ के पास लेकर गई, और सीरियसली नहीं लेकर गई थी। माँ ने जन्म पत्री मेरे हाथ से ली और बिना देखे उसको एक खाली डब्बे में, खाली बास्केट में फेंक दिया। वो मेरे लिए जन्म पत्री का एंड था। करीब 1 साल के बाद माँ पुरी के लिए निकली तीर्थ यात्रा पर। एक दिन माँ ने इच्छा प्रकट की कि वो चंदन तालाब जाना चाहती हैं। हम लोग उनके साथ थे। जब हम तालाब पर पहुंचे तो माँ सीढ़ियों से नीचे उतरी और कुछ जल लेकर अपने ऊपर छिड़का। मैंने भी वही किया, अपने हाथों में कुछ जल भरा और उस जल को माँ के चरणों में अर्पित किया। फिर कुछ ही सेकंड्स में मेरा पाँव फिसल गया और मैं तालाब के अंदर गिर गई। मैं तालाब के पानी के बिल्कुल अंदर, नीचे तक गिर गई थी। और जो मुझे एक ही बात याद है कि मेरे पाँव से एक लकड़ी का टुकड़ा टकराया, जिसकी वजह से मैं पानी में ऊपर की ओर बह कर आ गई। जब मेरा सर पानी से बाहर निकला तो मैंने 2 हाथ मेरी तरफ बढ़ते हुए देखा, जो कि मुझे पानी से बाहर खींच रहे थे। उन दोनों हाथों में एक हाथ था श्री माँ का और दूसरा हाथ था एक साधु का, जो भगवे कपड़े पहने हुए था। उस साधु को मैंने पहले कभी नहीं देखा था और न ही उसके बाद कभी देखा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले आई। फिर मेरी पीठ थपथपाकर माँ ने कहा, जा, अल्पायु योग टल गया। और उस वक्त मैं 42 साल की थी।